आजकल का जो एआई है वो कमाल का पावरफुल है, खासकर जब हम मल्टी मोडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या एमएलएलएम्स की बात करते हैं। इनमें तस्वीरें और टेक्स्ट दोनों को एक साथ समझने की एक जबरदस्त क्षमता होती है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे चलते हैं। लेकिन इन शक्तिशाली मॉडल्स में भी एक हैरान करने वाली कमी है, एक ऐसी चीज जो ये देख ही नहीं पाते। और जवाब है, एआई मॉडल्स इंसानी कंकाल की हरकतों जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा को सीधे सीधे नहीं समझ सकते। मतलब वो डेटा जो एक खास फॉर्मेट में होता है, जैसे हमारे शरीर के जोड़ों की 3D पोजीशन। और ये एआई के लिए एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा और समझते हैं। असल में ये जो स्केलेटन डेटा है ना, ये बहुत कीमती होता है। इसमें प्राइवेसी भी बनी रहती है और ये जगह भी बहुत कम लेता है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये कई अलग-अलग इनकम्पैटिबल फॉर्मेट्स में आता है। इसको ना हमारे फ़ोन के अलग-अलग चार्जिंग केबल की तरह समझिए। जैसे एक एप्पल का चार्जर सैमसंग के फ़ोन को चार्ज नहीं कर सकता, बिल्कुल वैसे ही एक एआई जो किनेक्ट के डेटा पर ट्रेन हुआ है, वो मोकैप के डेटा को समझ ही नहीं पाएगा। तो होता क्या है कि सारी जानकारी अलग-अलग साइलो या कह लें कि बक्सों में बंद हो जाती है और कोई एक एआई सबको नहीं समझ पाता। तो अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना मुश्किल क्यों रहा है? चलिए पुरानी कोशिशों पे एक नज़र डालते हैं। इससे हमें नए सॉल्यूशन की अहमियत और अच्छे से समझ आएगी। देखिए, पहला पुराना तरीका ये था कि पूरी की पूरी मोशन को कंप्रेस करके एक वेक्टर में बदल दो। अब वेक्टर मतलब बस नंबर्स की एक अकेली लिस्ट। लेकिन ऐसा करने से सारी ज़रूरी डिटेल्स वो खो जाती थी और फिर एआई के लिए ताली बजाने और हाथ मलने जैसी मिलती-जुलती हरकतों में फ़र्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। अच्छा, दूसरा तरीका था मोशन को छोटे छोटे टोकन या कह लें कि हिस्सों में तोड़ देना। लेकिन इसमें भी वही दिक्कत थी, जो बारीकियां थीं वो गायब हो जाती थीं। और सबसे बड़ी बात, ये तरीका एआई की जो पहले से तस्वीरों को समझने की काबिलियत है, उसका इस्तेमाल ही नहीं करता था। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे आप एआई को एक बिल्कुल नई, अधूरी भाषा सिखाने की कोशिश कर रहे हों। और यहीं पर इस कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। प्रॉब्लम को देखने का एक बिल्कुल नया, एकदम सरल और बहुत ही असरदार तरीका। और वो शानदार आइडिया ये था कि एआई को एक नई भाषा सीखने पर मजबूर मत करो। इसके बजाय प्रॉब्लम को ही उस भाषा में ट्रांसलेट कर दो जिसे वो पहले से ही अच्छी तरह जानता है। और वो भाषा है तस्वीरों की। और बस इसी एक आइडिया पर बना है स्केलेटन एलएलएम। ये सिस्टम क्या करता है कि किसी भी तरह के स्केलेटन डेटा को तस्वीरों के एक सीक्वेंस में बदल देता है और बस हो गया काम। अब एमएलएम उसे ठीक वैसे ही समझ सकता है जैसे वो किसी भी नॉर्मल वीडियो को समझता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जादुई ट्रांसलेशन आखिर होता कैसे है? वेल, इसका जवाब एक खास टेक्नोलॉजी में छुपा है जिसका नाम है डॉक्ट्रैक्शन। अब देखिए, ड्रॉक्शन कोई साधारण फिक्स्ड टूल नहीं है। ये एआई का ही एक हिस्सा है जो खुद सीखता है। इसको आप एक एआई आर्टिस्ट की तरह समझ सकते हैं, जो ये सीखता है कि दूसरे एआई को कोई बात समझाने के लिए सबसे अच्छी स्टिक फिगर ड्राइंग्स कैसे बनाई जाएं। और कमाल की बात यह है कि ये एमएलएम से सीधे फीडबैक लेकर खुद को लगातार बेहतर बनाता रहता है। तो पूरी प्रोसेस बस 3 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले डॉक्टर एक्शन स्केलेटन को तस्वीरों में रेंडर करता है। फिर जो एमएलएम है वो इन तस्वीरों को देखकर उस हरकत के पीछे का रीजन यानी तर्क समझता है और आखिर में वो एक यूजफुल जवाब के साथ रिस्पॉन्ड करता है ना? एकदम सरल और बहुत ही असरदार। लेकिन रुकिए, ये इनोवेशन सिर्फ रेंडरिंग तक ही सीमित नहीं है। असली कमाल तो इस बात में भी है कि एआई को किसी भी हरकत के बारे में और गहराई से सोचने के लिए ट्रेन कैसे किया जाता है। इसके लिए 2 बहुत ही स्मार्ट ट्रेनिंग टेक्निकें इस्तेमाल की जाती हैं। पहली तकनीक वो एआई को एक टीचर की तरह स्टेप बाय स्टेप सोचना सिखाती है कि कोई एक्शन आखिर हो क्यों रहा है। और दूसरी तकनीक वो एआई को ताली बजाने और हाथ मलने जैसी बहुत मिलती-जुलती हरकतों के बीच के बारीक फर्क को पहचानने में मदद करती है। और नतीजा? ये देखिए, ये एआई की सोचने की प्रक्रिया का एक सीधा साधा उदाहरण है। वो सिर्फ एक लेबल नहीं चिपका रहा है, बल्कि ये समझा रहा है कि वो इस नतीजे पर क्यों और कैसे पहुंचा। ये दिखाता है असली समझ। तो इस सब का फायदा क्या हुआ? इस जबरदस्त कामयाबी का असल दुनिया पर क्या असर पड़ता है और इसका भविष्य क्या हो सकता है? तो नतीजों की बात करें तो जब ट्रेनिंग के लिए डेटा बहुत कम हो, तब ये नया तरीका परफॉर्मेंस में करीब 12% का जबरदस्त उछाल लाता है। और ये एक बहुत बहुत बड़ा सुधार है।
तो संक्षेप में कहें तो इससे एक ऐसा मॉडल तैयार होता है जो सच में यूनिवर्सल है। ये किसी भी स्केलेटन फॉर्मेट को समझ सकता है। ये सिर्फ लेबल नहीं लगाता बल्कि तर्क भी करता है, और ये एआई को बिल्कुल नए तरह के डेटा को समझने का एक नया रास्ता दिखाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम एआई को इंसानी हरकतों की इस अदृश्य भाषा को सिखा सकते हैं, तो सोचिए भविष्य में वो और कौन-कौन से जटिल स्ट्रक्चर्ड डेटा को समझना सीख सकता है। संभावनाएं सच में अनंत हैं।